क्या बात है माँ, आज रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई त्योहार है या कोई खास मेहमान आ रहा है? आज तो सुमन खुशी खुशी खाना बना रही है। वैसे तो दूसरी से तीसरी बार चाय मांग लो तो उसका मुंह बन जाता है, पर आज तो एक आवाज नहीं आ रही, बस रसोई में खुशबू आ रही है। दिनेश अपनी माँ प्रभा जी से कहता है। प्रभा जी बोली, आज खुशबू नहीं आएगी तो कब आएगी? तुम्हारी साली अपने पति के साथ जो आ रही है। और सही कहा तुमने, हम अगर 2 से 3 बार चाय बनाने के लिए कहें तो तुम्हारी पत्नी के पसीने छूट जाते हैं। और आज देखो तो कैसे रसोई में लगी पड़ी है। कभी देखा है तुम्हारी बहनों के लिए उसे इतना खुश होते हुए? दिनेश बोला, चलो कोई बात नहीं माँ, उसके बहन बहनोई के बहाने हम भी अच्छा अच्छा खा लेंगे। और मेरी दोनों बहनों को यहाँ आने से पहले इसकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। आखिर ये घर उनका ही तो है, ये तो दूसरे घर से आई है। प्रभा जी बोली, सच कहा है किसी ने, कोई बहू अपने ससुराल वालों से आज तक खुश हुई है जो हमारी बहू होगी। बस मौका मिलना चाहिए इन बहुओं को, तो शिकायत का पुलिंदा बांध देंगी। जब देखो अपने मायके फोन करके ससुराल वालों की बुराई करने बैठ जाएंगी। मायके से कोई आए तो खुश हो जाएंगी और ससुराल वालों को देखकर मुंह सुजा लेती हैं। मानो मायके वाले मोती लेकर आते हैं और ससुराल वाले इनके लिए कांटे बिछाते हैं। इनका सारा अपनापन तो सिर्फ अपने मायके वालों के लिए होता है बेटा, ये बात जान लो। रविवार का दिन था। प्रभा जी तो बहू की शिकायत कर ही रही थी, साथ में दिनेश भी माँ का साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। सुमन रसोई के काम में लगी थी। वो जानती थी कुछ भी बोलने से बात बढ़ जाएगी और अपने मायके वालों के सामने वो घर की बात नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप सब काम कर रही थी। बर्तन धोते हुए वो धीरे से बोली, ये तो रोज का तमाशा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने नौकरी कर ली, तभी तो अब बच जाती हूँ। पर ये रविवार जब भी आता है मुझे फिर से वही सब सुनना ही पड़ता है। प्रभा जी बरामदे में बैठी थी। अक्सर दिनेश भी उनके साथ बैठकर अपनी गृहस्थी में खुद ही आग लगाता था। अक्सर सुमन सोचती थी, भगवान जाने ये अफवाह किसने फैलाई है कि औरतों को ही शिकायत करने का शौक होता है। किसी किसी घर में मर्द भी मिर्च मसाला लगाने में पीछे नहीं रहते हैं। बहरहाल थोड़ी देर बाद सुमन की बड़ी बहन सौम्या और उसके पति उससे मिलने आए। सुमन ने पहले थोड़ा सा नाश्ता अपनी सास को दिया, तब अपनी बहन और बहनोई के पास जाकर बैठी और खूब हंस बोलने लगी। तभी दिनेश ने धीरे से उसके कान में कहा, अपनी बहन और जीजा जी से तो खूब हंसकर बात करती हो, ऐसे तो मुंह फुलाए रहती हो। सुमन बोली, खुद की दीदी और जीजा जी से तो कम खुलकर बात कर लूं, वरना आपके घर वालों के सामने बोलूंगी कुछ और मतलब कुछ और निकाल लिया जाएगा, इसलिए चुप रहती हूँ। लेकिन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप उन्हें अपना मानते हैं, पर मुझे नहीं। थोड़ी देर बाद सौम्या अपने पति के साथ वापस चली गई तो दिनेश ने पत्नी की कही हुई बात प्रभा जी को बताई। तो प्रभा जी बोली, क्यों बहू, हमारी भी बेटियां आती है, लेकिन मजाल है कि तुम उनसे हंस बोल लो। एक तो तुम खुद अपने घर वालों और हम में फर्क करती हो, फिर ढिंडोरा पीटती हो कि ससुराल वाले अंतर करते हैं और तुम्हें अपना नहीं मानते। अच्छा बताओ तो, हमने तुम्हें कब बोलने से रोका जो तुम कहती हो कि हमारे सामने तुम खुलकर बात नहीं कर पाती? सुमन ने दिनेश की तरफ देखा और बोली, लोग झूठ बोलते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर इतना कहकर सुमन ने अपना सारा काम निपटाया और अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह चुप देखकर प्रभा जी और जल भुन गई। अब तो बात माँ बेटे की ईगो पर आ गई थी। अभी सुमन कमरे में गई ही थी कि प्रभा जी चिल्ला चिल्लाकर सुमन को और उसके मायके वालों के लिए ताने देने लगी। आखिरकार सुमन को कमरे से बाहर निकलना ही पड़ा और वो बोली, क्या बात है मम्मी जी, आपको मुझसे आखिर परेशानी क्या है? चलिए आप मुझे साफ साफ बता ही दीजिए। प्रभा जी बोली, मुझे परेशानी है? अरे परेशानी तो तुझे और तेरे घर वालों को मुझसे और मेरी बेटियों से है। जब वे आती है तो तुम उनके पास बैठकर बात तक नहीं करती हो। अरे मेरी बेटियों के भी इतने अरमान थे कि भाभी आएगी, उन्हें सम्मान देगी और उनसे हंसेगी बोलेगी, पर अगर तुम थोड़ा उन्हें सम्मान दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अगर मेरी बेटियों को उनके मायके में उनके हिस्से की खुशी मिल जाएगी तो तुम्हें कौन सी कमी हो जाएगी? सुमन बोली, माफ कीजिएगा मम्मी जी, मुझे भी चुपचाप बैठने का कोई शौक नहीं है, पर पता तो चले कि आपकी बेटियों को या आपके सपूत को मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए और वही बात वो पकड़ कर बैठ जाएंगे, इसलिए अब मैं चुप रहती हूँ। क्या पहले भी मैं ऐसे ही चुपचाप रहती थी? बताइए। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई।
सुमन के जाते ही दिनेश बोला, माँ, उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको बातें सुनाकर जाए, मैं अभी देखता हूं। प्रभा जी बोली, नहीं बेटा, रहने दो। बहू की बातों में पूरी तो नहीं, पर कुछ तो सच्चाई है। मुझे अच्छे से याद है, शुरू शुरू में जब बहू घर आई थी, सबके साथ बैठकर कितनी बातें करती थी, पर कहीं ना कहीं हम ही उसकी बातों का मुद्दा बना दिया करते थे। याद है तुम्हें, जब तक वो हम सबसे माफी नहीं मांग लेती थी, हम उसे माफ नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं इन सब में तुम्हें भी हम अपने साथ रखते थे। अचानक से दिनेश को याद आया कि 5 महीने पहले जब उसकी दोनों बहनें आई थी, सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे और सुमन रसोई में काम कर रही थी। अभी कुछ ही देर पहले सुमन सबको खाना खिलाकर फ्री हुई थी तो रसोई की साफ सफाई करने लगी। इतने में दिनेश की छोटी बहन रश्मि रसोई में जाकर सुमन से बोली, भाभी, थकी नहीं हो तो क्या थोड़ी चाय बना दोगी? सुमन बुरी तरह थकी हुई थी, फिर भी उसने सबके लिए चाय बनाई और चाय बनाकर सबके पास ले गई। चाय की ट्रे देखकर प्रभा जी बोली, ये क्या बहू, ट्रे में 3 कप चाय है, कौन चाय नहीं पी रहा? सुमन बोली, मम्मी जी, आपने ही तो कल कहा था कि गर्मी बहुत हो रही है, खाना खाने के बाद आप चाय पीना नहीं पसंद करेंगी क्योंकि आपको गैस की समस्या हो रही थी ना। इस पर दिनेश की बड़ी बहन बबीता बोली, ये क्या बात हुई सुमन, अब तुम माँ को बताओगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। माँ की 1 कप चाय भी तुम्हें भारी लग रही है? अभी तो तुम मेरी माँ के साथ मेरे सामने ही ऐसा व्यवहार कर रही हो, तो पता नहीं पीछे से तुम क्या करती होगी। और दिनेश, तुम ये सब चुपचाप देख रहे हो? दिनेश ने झट से कहा, सुमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माँ के लिए चाय नहीं बनाई? सुमन बोली, पर दिनेश जी, मैं तो। दिनेश बोला, हद करती हो, जवाब पर जवाब दिए जा रही हो और बहस कर रही हो। ऐसा नहीं कि अपनी गलती मान लो कि हाँ, इस बार गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी। चलो, अब मेरी माँ और दोनों बहनों से माफी मांगो। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और रोते हुए वहां से चली गई। दिनेश बबीता से बोला, देखा दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कहता नहीं, आप लोगों से माफी मंगवाई ना। दिनेश इतना कहते ही सबके साथ ठहाके लगाकर बातें करने लगा और फिर सब मिलकर सुमन की जी भर के शिकायत करने लगे। कमरे में सुमन फूट फूट कर रो रही थी और उधर चारों लोग अपनी टीम बनाकर ये जता रहे थे कि मानो वो उस घर की है ही नहीं। वो दिन और आज का दिन सुमन कभी इन लोगों के साथ बैठकर बात नहीं करती थी। जितना जरूरी हो उतना ही बोलती थी, पर उनके सम्मान और आवभगत में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। एक रोज दिनेश ने फिर सुमन से कुछ कहा तो सुमन बोली, कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उनकी बहन के साथ उनकी पत्नी भी उनके घर की सदस्य होती है। जिस घर में ननदों को इतना सम्मान दिया जाता है, वहां बहू के साथ भेदभाव क्यों? आज के बाद अगर आपको अपनी माँ और बहन की आवभगत करनी है तो अपने दम पर कीजिएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं भी अब किसी की गुलाम नहीं हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे भी आराम चाहिए होता है। आखिरकार दिनेश को अपनी गलती माननी ही पड़ी। सुमन को भी शुरू में अकेले रहने में दम घुटता था, इसी वजह से तो उसने नौकरी कर ली थी। हालांकि दिनेश और प्रभा जी ने मना भी किया था, पर सुमन नहीं मानी। अब घर का काम निपटाकर सुमन अपनी वर्किंग प्लेस पर चली जाती, शाम को घर लौटकर अपना काम निपटाती और फिर सीधे अपने कमरे में आ जाती। कुछ समय बाद उसकी दोनों ननदें मायके आई, पर सुमन ने ज्यादा कुछ नहीं किया तो प्रभा जी दोनों बेटियों से बोली, अब तुम लोगों का ही घर है तो तुम लोग खुद भी जो मन करे बनाकर खा सकती हो। ये बात सुनते ही दोनों बहनें अगले ही दिन अपना सामान समेट वापस चली गई। ये देखकर प्रभा जी आश्चर्यचकित रह गई और बेटे से बोली, हे भगवान, मेरी बेटियां बस लेने और अपनी सेवा करवाने आती हैं, जब माँ और भाई के लिए करने की बारी आई तो पीठ दिखाकर चली गई। यही सब देखकर वो सुमन के सामने माफी मांगने गई और बोली, बहू, मुझे एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। दिनेश बोला, हाँ, मुझे भी नहीं लगता था कि दोनों दीदी इस तरह पीठ दिखाकर चली जाएंगी। हम दोनों अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सुमन बोली, शायद कुछ ननदें ये भूल जाती हैं कि भाभी भी उसी घर की सदस्य है। अरे उनका तो फर्ज ये होना चाहिए कि भाभी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करें, पर उनको क्या दोष दूं जब आपने ही मेरा साथ नहीं दिया था।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सुबह का भूला शाम में आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप लोगों को अपनी भूल का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। अब सुमन जब भी काम पर जाती, उसके पीछे प्रभा जी छोटे मोटे काम करके रखती, और जब दिनेश आता तो वो भी अपनी पत्नी की मदद करता था। कुछ समय बाद सुमन ने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया ताकि वो अपना समय घर को दे सके। बाद में दोनों ननदें मायके तो आती, पर मदद ना करने पर माँ और भाई के कहने पर 1-2 दिन बाद ही वापस भी चली जाती थी, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल चुका था कि अब उस घर में उनकी दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।